हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ हेल्पिंग बिहेवियर। और जो की बिहेवियर होता है टीचिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य बिहेवियर कौन से हैं और सहायक बिहेवियर, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो बड़ा चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से पढ़ेंगे की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर के बारे में। टीचिंग के की बिहेवियर कौन से हैं और हेल्पिंग बिहेवियर कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत शांति से सुनना है, रिलैक्स होके। इससे पहले कि हम इन बिहेवियर्स के बारे में बात करें, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अनअकैडमी पे अपना प्लस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से करते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके, और साथ में MCQs प्रैक्टिस भी प्रॉपर चलती है। इसका अपना एक रेफरल कोड है, अगर वो यूज़ करते हो तो अनअकैडमी पे आपको डिस्काउंट मिलता है, दैट इज़ SWMG257। ये अपना रेफरल कोड है अनअकैडमी पे, ये आप यूज़ करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और है फ्रेंड्स, और वो ये है कि अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री क्लासेस भी होती है। स्पेशल फ्री क्लास होती है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, और ये कई बार होती रहती है। ठीक है ना। और इसका जो लिंक होता है कि मेरी स्पेशल फ्री क्लास कब होती है, मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर देता हूँ। और अपना टेलीग्राम लिंक का है SWMG UGC नेट, ये अपना टेलीग्राम लिंक है। तो जो फ्री में कई बार वीडियो देखना चाहे विदाउट एनी कॉस्ट, तो इसमें मैं लिंक शेयर कर देता हूँ स्पेशल फ्री क्लास का, तो आप विलिंग हैं तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा रहता है बिहेवियर्स के बारे में, टीचिंग के बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, है ना, जो एक तरह से की बिहेवियर है। ठीक है, ये की बिहेवियर है, मुख्य बिहेवियर। इसका डिफरेंस आपको समझ में आया? मैंने कहा की बिहेवियर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, अपनी ऐसी PDF रहती है फ्रेंड्स कि हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। इफ़ेक्टिव की बिहेवियर ये है टीचिंग के, और आगे पढ़ेंगे हम कुछ हेल्पिंग बिहेवियर। तो क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो की होते हैं वो मुख्य बिहेवियर होता है, मतलब ये मुख्य मुख्य होना चाहिए किसी टीचिंग में, ये मेन चीज़ें हैं। ठीक है, मेन मुख्य का मतलब क्या होता है कि अगर वो जो चीज़ें हम हेल्पिंग बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, उसमें स्टूडेंट की हेल्प की बात होती है, मेनली उसको इन्वॉल्व करने की बात होती है। यहाँ ये टीचर के लिए मुख्य बिहेवियर है, ये बिहेवियर होना चाहिए। जैसे गैरी बोरिस के द्वारा कुछ इफेक्टिव की बिहेवियर दिए गए और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो इनको आप याद कर लेना कि ये तो आएगा की बिहेवियर में। ये कौन से बिहेवियर है? ये हम की बिहेवियर की बात कर रहे हैं, मुख्य व्यवहार की बात कर रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग के। तो इनको मैं जो बता रहा हूँ इनको बिल्कुल अच्छे से याद करना, और हेल्पिंग को बिल्कुल मिक्स मत कर देना। एग्जाम तक ये की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर मिलने की कोशिश करेंगे, इनको मिलने मत देना। की बिहेवियर अलग रखना और हेल्पिंग बिहेवियर अलग रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो की बिहेवियर कौन कौन सा है? एक है लेसन क्लियरिटी। लेसन क्लियरिटी मतलब पाठ स्पष्टता। जैसे कोई भी टीचिंग होती है, ठीक है, उसमें टीचिंग की स्ट्रेटजी वगैरह और क्वेश्चनिंग वगैरह पूरा एक तरफ से लेसन की क्लियरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेसन क्लियरिटी। इसके अंदर जाइए, आप झांको ना झांको, ये शब्दों को जरूर याद रखना कि आप खुद ही कह रहा है कि लेसन की क्या होना चाहिए? पाठ की स्पष्टता होना चाहिए, लेसन की क्लियरिटी होना चाहिए। और लेसन की क्लियरिटी होना होता है की बिहेवियर। क्या होता है? की बिहेवियर किसी भी इफेक्टिव टीचिंग का मुख्य व्यवहार होता है। और दूसरा है टास्क ओरिएंटेशन। ठीक है, कार्य अभिविन्यास होना चाहिए, है ना, यानी कि अचीवमेंट ओरिएंटेशन एज अपोज टू प्रोसेस ओरिएंटेशन, मैक्सिमम कंटेंट कवरेज एंड टाइम डिवोटेड इन इंस्ट्रक्शन। पूरा जो टास्क है, जो काम है, वो पूरा ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसका पूरा अभिविन्यास होना चाहिए। कहने का मतलब मैक्सिमम कंटेंट का कवरेज होना चाहिए, कि मैक्सिमम कंटेंट कवरेज कर ले वो, है ना। जो टीचिंग में बात हो रही है, जो टीचर है वो मैक्सिमम कंटेंट को कवरेज कर ले, और पूरा का पूरा उसका जो टाइम है वो कहाँ डिवोट हो? पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह में, कि ये है पूरा ओरिएंटेशन वे में काम होना चाहिए, अभिविन्यास रूप से काम होना चाहिए। तो पहला कौन सा हो गया? लेसन क्लियरिटी है। ठीक है, एक हो गया फिर टास्क ओरिएंटेशन। ये कौन से बिहेवियर पढ़ रहे हैं हम? की बिहेवियर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। उसके बाद में स्टूडेंट इंगेजमेंट, छात्र का जुड़ाव, स्टूडेंट इंगेजमेंट होना चाहिए, छात्र का जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि छात्र हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए होने चाहिए कंटेंट के साथ। यही तो एक की बिहेवियर है, मुख्य बिहेवियर है। यानी कि एक जो लर्नर है वो पैसिव नहीं रहना चाहिए, एकदम इंगेज्ड होना चाहिए जो छात्र है। ठीक है, यानी कि जुड़ाव होना चाहिए। आ गया सक्सेस रेट।
यानी कि सफलता की दर है, ये है 60 to 70% ऑफ टाइम स्पेंट ऑन टास्क दैट अफोर्ड मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ सक्सेस। आपकी सक्सेस क्या होना चाहिए? हाई लेवल होना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपोजिटरी और डायडिक इंस्ट्रक्शन। ये क्या कह रहा है? जो व्याख्यात्मक और उपदेशात्मक निर्देश होते हैं उसके दौरान 60 से 70% समय ऐसे कार्यों में व्यतीत होना चाहिए, 60 से 70% इस जगह काम टाइम देना चाहिए जहाँ पे आपकी जो सफलता है वो मध्यम से उच्चतम स्तर की हो रहा है। तो सक्सेस रेट, सफलता का रेशियो, ये भी किस में आएगा? की बिहेवियर में। तो की बिहेवियर में क्या कौन कौन सा आ गया? लेसन की क्लियरिटी आ गई, ठीक है ना, टास्क ओरिएंटेशन आ गया, स्टूडेंट का एंगेजमेंट आ गया और सक्सेस रेट आ गया। इनको याद रखना, ये किस में आ रहे हैं? ये की बिहेवियर में। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, लेसन क्लियरिटी, टास्क ओरिएंटेशन, स्टूडेंट एंगेजमेंट, सक्सेस रेट, ये किस में आया है? ये सारे के सारे जो हैं ये की बिहेवियर में है। प्लीज़ इसको आराम से लिख लेना, ठीक है, या 2-3 बार देख लेना। ये मुख्य बिहेवियर है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। और अब मैं बात करूं हेल्पिंग बिहेवियर के बारे में। ये जो आप आगे पढ़ेंगे ये हेल्पिंग बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग के। कौन से बिहेवियर है? हेल्पिंग बिहेवियर। के बिहेवियर हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब है हेल्पिंग बिहेवियर। हेल्पिंग बिहेवियर में है यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग करना। जैसे अपनी टीचिंग में छात्रों के विचारों को, उनके योगदान को उपयोग करेंगे तो वो कौन सा है? हेल्पिंग बिहेवियर में आएगा। कौन से में आएगा? हेल्पिंग बिहेवियर में। वो की बिहेवियर में नहीं आएगा, किस में आएगा? हेल्पिंग बिहेवियर में। स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है? इफेक्टिव टीचर ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज एंड समराइज द लेक्चर एट द एंड। जैसे कई बार हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि चलो इस क्लास में प्रॉपर हमने क्या क्या पढ़ा ये समराइज कर देते हैं जो लास्ट में है ना, कि ये बात पढ़ी, यानी कि उसकी एक पूरा ऑर्गेनाइज वे में बता देते हैं। ये हेल्पिंग बिहेवियर है। कौन सा बिहेवियर है? हेल्पिंग बिहेवियर है। तो स्ट्रक्चरिंग भी कौन सा बिहेवियर है? हेल्पिंग बिहेवियर, संरचना बनाना। और क्वेश्चनिंग, आपसे क्वेश्चनिंग पूछते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, विषय वस्तु के आधार पे विभिन्न क्वेश्चनिंग की जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किसके? कि आपका इंप्रूवमेंट हो, स्टूडेंट का इंप्रूवमेंट हो। ये कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है? ये हेल्पिंग बिहेवियर शो कर रहा है, जिसमें स्टूडेंट की हेल्प एक तरह से मैक्सिमम हो रही है। हेल्पिंग बिहेवियर, स्टूडेंट का आइडियाज कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो रही है स्टूडेंट की, वो तो मुख्य बिहेवियर है, वो तो होने चाहिए। इसके बाद ये हेल्पिंग बिहेवियर है, स्टूडेंट के आइडियाज और कंट्रीब्यूशन को यूज करना, स्ट्रक्चरिंग होना, क्वेश्चनिंग यानी कि छात्र के विचारों और योगदान का उपयोग करना, संरचना और प्रश्न करना। उसके बाद में प्रोबिंग, प्रोबिंग होती है जांच। क्या होती है? प्रोबिंग, जांच। ये शब्द याद रखना, प्रोबिंग क्या होती है? जांच। Effective teacher probes student to elaborate their response as well as others' response to make them think deeply than their initial response। जैसे मतलब कोई हिंट दे देते हैं ना कि भी इनिशियल रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छा ये है, तो एक हिंट दे के क्वेश्चन को पूछना कि अच्छा ये है तो बताओ ये क्या होगा। इस तरह से चीज़ें से पूछना, प्रोबिंग करना। ये यानी कि जो प्रभावी शिक्षक होता है वो छात्रों की उनकी प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अन्य प्रतिक्रियाओं को विस्तृत करने के लिए जांच करते हैं कि चलो ये बता, इसका हिंट ये तो ये बता। दिस इज द हेल्पिंग नेचर या हेल्पिंग बिहेवियर। प्रोबिंग, ये शब्द याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। और आगे है टीचर अफेक्ट यानी कि शिक्षक प्रभाव। इफेक्टिव टीचर कैन बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट थ्रू देयर एंथुजियाज्म फॉर देयर सब्जेक्ट। जो प्रभावी शिक्षक होता है अपने विषय के प्रति उत्साह के माध्यम से छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। दिस इज अ टीचर अफेक्ट, शिक्षक प्रभाव। तो ये जो 5 हमने पढ़े हैं, जिसमें प्रोबिंग है, जिसमें हिंट दे के कुछ चीज़ों को पूछना थी ना, विस्तारित रूप से पूछना, टीचर अफेक्ट है, और ये जो प्रश्न करना है, संरचना है, छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग करना है। ये सारे कौन से बिहेवियर है? ये हेल्पिंग बिहेवियर है। प्लीज़ ध्यान रखना, इसको मिक्स मत कर देना। मैं फिर दिखा देता हूँ कि बिहेवियर में कौन से हैं। लेसन की क्लियरिटी होना चाहिए, टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि पाठ की स्पष्टता होना चाहिए, कार्य अभिविन्यास होना चाहिए, स्टूडेंट का एंगेजमेंट होना चाहिए, हाई सक्सेस रेट होना चाहिए। ये तो हो गया की बिहेवियर में। उसके बाद हेल्पिंग बिहेवियर में है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना, प्रॉपर समराइज करना एंड में, ठीक है, पूरा संरचनात्मक संरचित कर देना, क्वेश्चनिंग करना, प्रश्न करना, ठीक है। और उसके बाद प्रोबिंग यानी कि हिंट वगैरह देके विस्तारित रूप से आंसर पाने की कोशिश करना। और टीचर अफेक्ट यानी कि शिक्षक का छात्रों के साथ एक अच्छा सकारात्मक संबंध स्थापित करना। ये हेल्पिंग बिहेवियर है। आई थिंक अब याद कर लोगे आप अच्छे से, ठीक है ना, याद कर लेना फ्रेंड्स। चलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीज़ फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी पे अपना प्लस कोर्स चल रहा है पेपर 1 का, जिसमें MCQs वगैरह करते हैं, अपना और पूरा एक एक टॉपिक करते हैं, 10 की 10 यूनिट। इसमें अपना रेफरल कोड है, दैट इज़ SWMG257।
अगर आप ये यूज़ करते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको 10% ऑफ मिल जाता है फ्रेंड्स। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है फ्रेंड्स कि अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस है, कोड नंबर 89, किसी का अगर 89 कोड नंबर इन्वायरमेंट साइंस अगर पेपर है सेकंड, तो हमारी ऐप है प्ले स्टोर में, दैट इज़ SWMG। आप वहाँ जाके पूरी ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमेशा खुश रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए बिना किसी टेंशन के। और बस एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि अपने चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, सब बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ें फ्रेंड्स। आप ज़्यादा सोचने से अच्छा काम करें। बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो मुझे लगता है टाइम सोचने में ज़्यादा चला जाता है। आप काम पे फोकस करें और मैक्सिमम है ऐसा रखें कि हाँ, मैं ज़्यादातर जो टाइम दे रहा हूँ, मैक्सिमम मेरा समय दे रहा हूँ, वो मेरे एम के प्रति दे रहा हूँ, ज़्यादा फालतू की चीज़ों में नहीं दे रहा। तो आपको सफलता भी मेरे हिसाब से देर मिल सकती है लेकिन निश्चित रूप से मिलती है। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो आप हमेशा खुश रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऑल द वेरी बेस्ट।